एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखें, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। यहाँ कुछ रेडियस दी गई है, उस रेडियस से हमें सरफेस एरिया फाइंड करनी है स्फीयर की। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 10.5 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। तो इसकी हमें निकालनी है क्या, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सी एस ए इक्वल टू क्या होता है, सी एस इक्वल टू होता है फोर, किसका, स्फीयर का। तो स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर होगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 ऐसे ही ठीक है, इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, इंटू आर, आर क्या है 10.5, इंटू स्क्वायर है तो 2 बार 10.5। आप चाहते हैं तो यहाँ पे अपान 10 के डेसिमल हटा सकते हैं, या किसी तरीके से इसको आप चाहे जैसे आप कैलकुलेशन करिए आपके। चलिए अगर हम कर देते हैं अपान यहाँ पे 10 इंटू 10, यहाँ से डेसिमल ये गायब हो जाएगा। अब देखिए, 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, बचा 3 हो गया 35, 7 × 5 = 35, ये कट गया। और इसी तरीके से 5 × 2 = 10, और 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, और 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 10, 22 इंटू 3 इंटू 21। तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो भी आएगा 386 सेंटीमीटर स्क्वायर, 386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट की आ गई। सेकंड पार्ट है इसका, r इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, रेडियस 5.6 सेंटीमीटर। यहां से सी एस ए क्या होगा, सी एस ए ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, और ऐसे ही ठीक है, इंटू 22/7 इंटू आर 5.6 इंटू 5.6, क्योंकि स्क्वायर है तो डेसिमल हटाने के लिए अपान 10 करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो जब डेसिमल हटेगा इसको काट दिए, 7 × 7, 7 × 8 = 56 कट गया, और 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, और 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। और क्या कटने वाला है, हम नहीं कटेगा, 22 इंटू 8 इंटू 56 है ना, और अपान में 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। और ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 394.24, 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी एरिया जाएगी 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट रेडियस इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 10 है, ठीक है, नहीं 10 है, 14 है, रेडियस 14 सेंटीमीटर है। तो इसका निकालेंगे सी एस ए, सी एस ए ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, और ऐसे ही ठीक है, इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 14 इंटू 14, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे मल्टीप्लाई, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, और ये आया आपका 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे। बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, तो आ जाएगा आपका 2464, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना ये आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये रहा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन बोला है क्या, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर गिवन, यानी यहाँ डायमीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट है 14 सेंटीमीटर, डी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। जो 14 सेंटीमीटर इसका डायमीटर दिया हुआ है,
तो यहां से पहले आप रेडियस निकालोगे, रेडियस इक्वल टू 14/2 हो जाएगा, इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो काटेंगे तो 7 आ जाएगा। तो अब यहां हमें निकालना है CSA ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4πr²। तो इक्वल टू 4 ऐसे लिखना है। पाई की वैल्यू क्या लेना, हाँ 22/7 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 7 इंटू स्क्वायर है तो डबल 7, 7 से 7 कट गया, 4 इंटू 22 इंटू 7 ये बचा, इसका कर लेंगे हम मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है इसका, डायमीटर दिया है 21 सेंटीमीटर। तो यहां से रेडियस फाइंड करेंगे, रेडियस इक्वल टू 21/2 कितना सेंटीमीटर, तो CSA क्या हो जाएगा, CSA इक्वल टू हो जाएगा 4πr²। 4 ऐसे ठीक है, 22/7 इंटू आर 21/2 इंटू 21/2। यहाँ से 7 1 7, 7 3 21, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, तो बचा क्या 22 इंटू 3 इंटू 21। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये साधारण सी कैलकुलेशन है, आप इसको कैलकुलेट करिए, सिर्फ आप फार्मूले पर रखिए और इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है, डी इक्वल टू क्या गिवन है, डी इक्वल टू है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस निकालिए, आर इक्वल टू हो जाएगा 3.5/2। तो ये आपकी रेडियस हो गई। तो CSA निकालिए, CSA इक्वल टू हो जाएगा 4πr²। और ऐसे ठीक है 22/7 इंटू आर 3.5/2 इंटू 3.5/2। यहाँ से अगर डेसिमल हटाना है तो यहाँ हम मल्टीप्लाई इन दोनों का कर लेते हैं 100 से, तो ये मल्टीप्लाई डेसिमल, ये डेसिमल हट जाएगा। 7 1 7, 7 5 35, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, यहाँ से 5 7 35, 5 2 10, 20 हो गया, और 5 1 5, 5 4 20। तो ऊपर बचा कितना 22 इंटू 7 और नीचे बचा है अपन 4। तो ये आपका आ जाएगा थर्ड पार्ट का CSA 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी एरिया ये आ जाएगी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फीयर की सरफेस एरिया निकालनी है और रेडियस 10 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर गिवन है, और इसका हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू होता है 2πr²। 2 ऐसे ठीक है, यहाँ पाई की वैल्यू लेनी है आपको 3.14 लेना है पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 और इंटू 10, क्योंकि r² है 10। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितना 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो क्वेश्चन नंबर थर्ड रहा। फोर्थ है,
The radius of a spherical balloon increase from 7 centimeter to 14 centimeter. As air is being pumped into, find the ratio of surface area of the balloon in the two cases. अच्छा, दो बैलून लेनी है. एक बैलून आपका 7 सेंटीमीटर की रेडियस है और पहले इसका निकालते हैं. इसकी रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर, यानी r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. इस बैलून की सरफेस एरिया फाइंड करनी है. तो CSA इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर. तो 4 ऐसे ठीक है. पाई की वैल्यू क्या लेनी है? 22/7. 22/7 इंटू आर है 7 इंटू 7. तो ये 7 से ये 7 कट जाएगा. कितना बचा? 4 इंटू 22 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. अच्छा, ये CSA ऑफ 1, CSA 1 आया है, मतलब फर्स्ट CSA. अच्छा, दूसरा जो बैलून है, दूसरे बैलून की जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है. अब ये r इसकी कितना है? 14 सेंटीमीटर. तो इसकी CSA कितना हो जाएगा? CSA 2 इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर. 4 ऐसे ठीक है. पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर. आर है 14 इंटू 14. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. यहाँ बचा कितना? 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14. तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर. अच्छा, अब इस क्वेश्चन का पूछा रेशियोज. इसके रेशियो क्या होंगे? रेशियो इक्वल टू CSA 1 अपान CSA 2. तो CSA 1 क्या है? CSA 1 है 616 अपान CSA 2 क्या है? 2464. ये इतना. अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 600, देखिए 6 4 जा 24, 16 4 जा 64. तो यानी कि 6 1 और 4 जा कट जाएगा, आ जाएगा 1/4. तो रेशियो कितना हो गया? 1/4. तो 1/4 में यानी कि 7 सेंटीमीटर की बैलून रेशियो की रेडियस की और 14 सेंटीमीटर रेडियस की बैलून के बीच की जो CSA होगा उनका रेशियो होगा 1/4, अर्थात 1/4. ये रहा क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5. A hemispherical bowl made of the brass has inner diameter 10.5 cm. Find the cost in plating it on the inside of rate of Rs 16 per 100 cm square. अच्छा, तो पहले तो एक हेमिस्फेरिकल बाउल है. तो ये आपका एक बाउल है और इस बाउल की जो डायमीटर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, ये डायमीटर गिवन है. तो D इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर. तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10.5/2, इतना सेंटीमीटर. अब इसका क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि हेमिस्फीयर बाउल इतना. फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग. तो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग यानी कि इसके जो इसका टिन प्लेटिंग का कराने का जो खर्च है 16 रुपए पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा? CSA निकालना पड़ेगा. CSA ऑफ हेमिस्फीयर
इक्वल टू 2πr²। तो 2 ऐसे ठीक है। पाई की वैल्यू क्या लेकर चलना है? 22/7, 22/7 इंटू आर। आर है 10.5, 10.5/2, स्क्वायर है 10.5/2, ये रहा। और चलिए निकालते हैं। तो यहाँ डेसिमल हटाने के लिए इंटू अगर हम 100 कर दें, इन दोनों का डेसिमल समाप्त हो जाएगा। तो चलिए अब हम काट सकते हैं। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 5 जा 35, और 2 से 2 कैंसिल आउट, और यहाँ 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये 100 कट गया 20, और 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ऊपर बचा कितना? 11 इंटू 21, और नीचे बचा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। तो ये, तो इसका आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 173.25, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये तो इसकी एरिया आ गई है। अब इसमें पूछा है कि कॉस्ट टिन प्लेटिंग कराने का कितना होगा, और वो कॉस्ट जो है 16 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कॉस्ट निकालिए। कॉस्ट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो टिन प्लेटिंग का कॉस्ट आ रहा है, वो आ रहा 16 रुपीज 16। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना होगा? 16/100। तो इसलिए अब कितने का? 173.25 सेंटीमीटर का जो कास्ट होगा वो 16 इंटू 173.25, और अपान में क्या? 100। ये तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 27.72 RS, 27.72 रुपीस। इतने कॉस्ट इसके आएंगे प्लेटिंग कराने का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर whose सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, CSA दिया हुआ है, CSA इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें पूछ क्या रहा है? रेडियस पूछ रहा है, फाइंड द रेडियस। तो आप जानते हैं CSA इक्वल टू कितना होता है? CSA आप स्फीयर का पूछा? हाँ, CSA ऑफ स्फीयर इक्वल टू होता है 4πr²। तो इक्वल टू यानी 4πr² इक्वल टू 154, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r² इक्वल टू 154। यहाँ से r² इसे रहने दीजिए, 154 ये रहा, और ये 7 आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में इंटू 7, और ये दोनों क्वांटिटी 22 इंटू 4 आ जाएगी डिवाइड में, 4 इंटू 22। तो यहाँ से 22 1 जा 22, 7 जा 154, ये कट जाएगा, और 7 7 जा r² इक्वल टू कितना? 7 7 जा 49, और अपान 4। तो स्क्वायर हटाएंगे तो 49 अपान 4 का रूट। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 49 की रूट क्या आ जाएगा? 7, 4 का रूट आ जाएगा √² 2। तो r इक्वल टू रेडियस इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। तो ये इसका आप निकाल सकते हैं इस तरीके से, इसकी रेडियस आ गई।
इसके बाद या इसको जो है लिख सकते हैं आप r 3.5 सेंटीमीटर, डेसिमल में करके आप इसकी रेडियस ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेवंथ है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। अच्छा, डायमीटर ऑफ मून 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ, मून का जो डायमीटर है अर्थ की डायमीटर का 1/4 है। तो चलिए सपोज करिए ये आपका मून, क्या है, मून, और इसका डायमीटर, डायमीटर ऑफ मून, और ये अर्थ है, और ये डायमीटर ऑफ अर्थ। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ, 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मून का डायमीटर है अर्थ की डायमीटर से कितना है, 1/4 है। तो डायमीटर ऑफ, यहां इसको हम लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ मून। मून को डायमीटर का जो मून का डायमीटर जो है, इसको डायमीटर के स्थान पे 2 रेडियस ऑफ मून या 2r ऑफ मून लिख सकते हैं, है ना, 2 इंटू रेडियस ऑफ मून, यानी कि रेडियस किसका, मून का, और कितना 2 रेडियस, यानी 2 रेडियस यानी कि डायमीटर इक्वल टू 1/4 और डायमीटर आर अर्थ इंटू 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, है ना, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि 2r, 2r जो लेंगे, 2r का मतलब अगर ये रेडियस है तो r, यहाँ r इतना, ये r, इसी तरीके से यहाँ पर भी ये r रेडियस, रेडियस यानी डायमीटर, तो 2r। अच्छा, 2 से 2 यहाँ कैंसिल, रेडियस ऑफ मून इक्वल टू 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ पे हमें एक रिलेशन मिला, रेडियस ऑफ मून इक्वल टू 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ। अच्छा, अब इसके बाद एरिया ऑफ मून, एरिया ऑफ मून अपान इसके जो रेशियो पूछा है अपान एरिया ऑफ अर्थ इक्वल टू एरिया ऑफ मून, एरिया ऑफ मून, मून पाई आर स्क्वायर, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और किसका, आर किसका, मून का, आर या इसको कैपिटल आर एस, और अर्थ की भी वही होती है 4 पाई आर, और आर किसका, अर्थ का, आर, और यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे अर्थ। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहां से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, और यहां क्या बचा, आर स्क्वायर मून, यानी रेडियस स्क्वायर मून का, रेडियस स्क्वायर अर्थ का, और कहीं पर अगर रेडियस स्क्वायर मून, रेडियस ऑफ मून लिखा है उसके स्थान पर 1/4 लिख सकते हैं, 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ अपान ये रेडियस ऑफ अर्थ, और इसका स्क्वायर है, ये हो जाएगा स्क्वायर। अब यहां से इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 4 का हो जाएगा 16, और रेडियस ऑफ अर्थ अपान रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है,
और ये यहाँ से रेडियस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ कैंसिल आउट, कितना बचा 1/16 इक्वल टू 1:16। तो ये आपका रेशियो आ गया। तो बड़ा ही आसान है। देखो क्या करना है, इसने बोला है कि एक मून और जो अर्थ है, तो मून का जो डायमीटर है अर्थ के डायमीटर से 1/4 है। तो डायमीटर ऑफ मून इक्वल टू 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। तो डायमीटर ऑफ मून को लिख सकते हैं 2 इंटू रेडियस, यानी कि जो डायमीटर है उसको 2r लिख सकते हैं। 2 इंटू रेडियस ऑफ मून इक्वल टू 1/4, और अर्थ की डायमीटर को भी इसे लिख सकते हैं 2 इंटू r, है ना। तो ये रिलेशन यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा, रेडियस ऑफ मून इक्वल टू 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगा ये रिलेशन। अब यहाँ पे हम रेशियो फाइंड करने चल रहे हैं पहले सरफेस एरिया के साथ। तो सरफेस एरिया इसका यानी कि सी से निकालेंगे तो 4πr² होता है, अर्थ का भी वही सेम होगा। तो लेकिन यहाँ पे जो रेडियस है, रेडियस स्क्वायर मून लेंगे तो यहाँ पे रेडियस अर्थ का लेंगे, तो 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, r²m मतलब रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ बचा। तो रेडियस ऑफ मून अगर कहीं पे लिखा है तो उसको हम लिख सकते हैं 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो गया, और रेडियस ऑफ ये जैसे चल रहा है चलने दीजिए। अब यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ ऐसे ही रन दी स्क्वायर। अब ये जो है इन दोनों से कट जाएगा, बचेगा 1/16, 1/16 को 1/16 को लिख सकते हैं 1:16। तो रेडियस ऑफ या डायमीटर ऑफ मून का और अर्थ के साथ जो रेशियो होगा वो 1:16 का होगा। ये क्वेश्चन आपका रहा 7। क्वेश्चन नंबर 8, a hemispherical bowl is made of steel 0.25 सेंटीमीटर थिक। एक बाउल है, हेमिस्फेरिकल बाउल है, कटोरे, जिसकी मोटाई है उसकी थिकनेस है 0.25 सेंटीमीटर। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, उसकी इनर रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। तो देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक हेमिस्फेरिकल बाउल और इसकी इनर रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और इसकी थिकनेस है स्टील का। अच्छा, ये जो थिकनेस है ये है 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आउटर रेडियस इक्वल टू आउटर रेडियस यानी कि बाहरी जो रेडियस होगी वो इंटरनल रेडियस और प्लस ये थिकनेस। तो राइट करेंगे इनर रेडियस प्लस थिकनेस। तो इनर रेडियस कितना है 0 पॉइंट नहीं, इनर रेडियस है 5 सेंटीमीटर प्लस 0.25 इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर। ये तो आ गई क्या रेडियस, ठीक है, आउटर रेडियस। अब आउटर सी से निकालिए, आउटर सी से इक्वल टू सी से हेमिस्फीयर का 2πr², 2πr² होता है। और यहाँ पे हमको वैल्यू लेकर चलना है पाई की 22, 2 इंटू 22/7 इंटू आर है 5.25, स्क्वायर है तो 5.25। तो यहाँ से इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसकी
रेडियस आएगी कितनी, सॉरी, इसका CSA कर्व सरफेस एरिया इस बाउल की आ जाएगी 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। अच्छा, इस तरीके से एक सिलेंडर है, उसमें एक जो है रखा गया है क्या, स्फीयर इनक्लोज है। तो अच्छा, इसमें देखिए इसकी जो एच है, इसका ये आर, ये आर यानी कि रेडियस है, ये रेडियस, ये रेडियस, ये टोटल हो गया हाइट। हाइट किसकी, सिलेंडर की। सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, इक्वल टू 2r, यानी r प्लस r कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो अच्छा, फर्स्ट पार्ट इसका क्या निकालना हमें, फर्स्ट हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, CSA ऑफ स्फीयर, CSA ऑफ स्फीयर इक्वल टू होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो CSA ऑफ स्फीयर इक्वल टू ये हो जाएगा, जो कि ये, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CSA ऑफ स्फीयर इक्वल टू A1 इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या पूछा है, सेकंड पूछा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, CSA ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होता है 2 पाई r h, 2 पाई r एंड h। तो यहां से 2 ऐसे ही ठीक है, इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r, r है, और रेडियस और h जो है 2r इंटू 2r, 2 पाई r, 2 पाई r यहां से, या इसको वैल्यू मत पुट करिए आप, इसको जो है 2 पाई r, 2 ऐसे लिखिए, पाई ऐसे लिखिए, और आर एच, 2 पाई r h है, तो 2 पाई r, और h की वैल्यू कितना है, 2r है, h जो है ये क्या है, 2r। तो यहां से कॉमन क्या हो गया, कॉमन हो जाएगा आपका 4, 2 2 जा 4 हो गया, और पाई r स्क्वायर, तो एरिया ये 2 आ गया, ये एरिया 1 था, एरिया 2 इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। अच्छा, थर्ड है, पूछा है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो इक्वल टू एरिया 1 अपान एरिया 2। एरिया 1 कितना है, एरिया 1 है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर अपान एरिया 2 है 4 पाई r स्क्वायर, सेम है, कट जाएगा 1 1 से, तो यह आ जाएगा 1:1, ये आपका आंसर। तो एक्सरसाइज 11.2 इस तरीके से आपकी हुई समाप्त। इसको आप सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और जितने फार्मूले वगैरह हैं सब लर्न कर डालिए। इसके साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।